तो आज श्रील वक्रेश्वर पंडित जी का तिरुभाव दिवस है। आप सभी लोग वक्रेश्वर पंडित जी के बारे में जानते हैं। पहले भी हमने इनके चरित्र के बारे में चर्चा की है। श्रील वक्रेश्वर पंडित एक मिनट में। तो हम श्रील वक्रेश्वर पंडित के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इन वैष्णव आचार्यों के बारे में पढ़ने से हमको ये पता चलता है कि हमें अपने जीवन में किन बातों पर ध्यान केंद्रित करना है। अन्यथा हम जो प्राकृत भक्त हैं केवल उनको ही देखते हैं। जो हमारे आसपास के जो भक्त हैं उनको हम ठीक से वैष्णव नहीं मानते। हमको लगता है कि ये लोग तो साधारण भक्त हैं, लेकिन हम उनके द्वारा की गई चीजों को सीखते हैं और इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और मन लगाते हैं जो कि कृष्ण भावनामृत में परंपरा में नहीं है, या फिर कृष्ण भावना भावित भक्त उन चीजों को प्राथमिकता नहीं देता। तो श्री वक्रेश्वर पंडित नवद्वीप की लीला में चैतन्य महाप्रभु जब लीला कर रहे थे तो वक्रेश्वर पंडित वहां पर थे। और जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तब भी वे वहां पर मौजूद थे जगन्नाथपुरी में। संन्यास के बाद जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए तो वक्रेश्वर पंडित भी वहां चले। संन्यास तो उन्होंने कटवा में लिया था। गोप्ती पर नाम का त्रिवेणी के पास एक गांव है, वहां पर श्रील वक्रेश्वर पंडित का प्राकट्य हुआ था। ये बहुत ही अच्छा नर्तक थे और 72 घंटे तक लगातार नृत्य किया करते थे। आज जब हम देखते हैं कि प्रतिष्ठा की एक होड़ लगी हुई है, हर एक व्यक्ति बड़ी कुर्सी पाना चाहता है, ऊंचे स्थान पर बैठना चाहता है, अपने ऊपर वाले को धक्का देकर उसके स्थान पर बैठना चाहता है। वहां पर वक्रेश्वर पंडित एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि कोई भी कर सकता है। कीर्तनिया बनने के लिए तो प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि उसके लिए आपको सबसे उसमें आपको मेन फोकस में होना होता है और माइक आपको लगा दिया जाता है। तो सबको ये लगता है कि अहम कर्ता अहम भोगी। हम्म, इसलिए सब चाहते हैं कि बढ़िया कीर्तनिया बने। लेकिन वक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करने में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। मुझे याद है कि मेरे कॉलेज में एक टीफैक कोर करके एक चलता था, जहाँ पर मेरे एक प्रोफेसर आते थे। तो वो प्रोफेसर अ, एशिया के टॉप रोबोटिक्स के प्रोफेसर थे। तो मुझसे थोड़ी दोस्ती के जैसी हो गई थी। मंदिर में मैं कीर्तन किया करता था, तो वो आते थे
और पीछे बहुत मोटे थे तो पीछे नाचते थे, ऐसे ही कमर मटका के जो भी करके। और मुझे बोलते हैं कि मुझे तो बस आप जब कीर्तन करते हैं तो पीछे नाचने में बड़ा आनंद आता है। तो मैं ये सोच रहा था कि देखो, छोटी-छोटी बातों में खुश होना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान के कीर्तन में ताली बजाना भी भगवत धाम लेके जा सकता है। भगवान के कीर्तन में पीछे नाचना, वो भी भगवत धाम लेके जा सकता है। लेकिन मनुष्य देहात्म बुद्धि में इतना अधिक चला गया है, इतना अधिक चला गया है, और फिर आस-पास के जो भक्त हैं वो भी ऐसा ही आचरण करते हैं। कम से कम भोग करो तो उसको दिखाओ तो मत, आनंद तो मत लो। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में वैराग्य को ही प्रधान रहने दो। नहीं तो फिर कितना खोखला सा हो जाएगा हमारा आचरण। इसीलिए एक भक्त को सावधान रहना चाहिए। वो किस तरह का आचरण कर रहा है, उसका आचरण आगे चलकर एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। सब लोग इन भक्तों को देख करके वैसा ही आचरण करेंगे। लेकिन वक्रेश्वर पंडित डांसर हैं, डांसर। इन्हीं वक्रेश्वर पंडित की कृपा से देवानंद पंडित, जो कि भागवत कथाकार थे, एक दिन श्रीवास पंडित वहां पर आए और श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को सुन करके श्रीवास पंडित रोने लगे। लेकिन देवानंद पंडित के कुछ शिष्य, जिनको लगा कि ये तो शायद डिस्टरबेंस कर रहा है, श्रीवास पंडित को उठा करके उनको कथा से बाहर फेंक दिया। ये सब कुछ देवानंद पंडित के समक्ष हो रहा था और उन्होंने रोका नहीं। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्ति भागवत, एक पुस्तक भागवत। दोनों का ही अपमान भगवान को सहन नहीं होता। इस वजह से उनको ये अपराध लगा और चैतन्य महाप्रभु को जब ये पता चला कि जो लोग शास्त्रों को तो पढ़ते हैं, बहुत निपुण है शास्त्रों को पढ़ने में, किताबों पर किताबें खत्म कर दिया करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति भागवत जब आता है तब उसका अपमान करते हैं। एक व्यक्ति भागवत को समझ नहीं पाते। वैष्णवों की उनके हृदय में कोई का स्थान नहीं है। वो लोग वास्तव में पुस्तक भागवत का भी अपमान कर रहे हैं। अगर किसी को पुस्तक भागवत को, ग्रंथ भागवत को वास्तव में समझना है तो आधे घंटे किताब पढ़े और लगभग 1.5 घंटे वैष्णवों की सेवा करे। तब जा करके 3 गुना का अंतर अगर रहेगा, ऐसा गिरिराज महाराज कहते हैं कि अगर आपको वास्तव में किताब में जो पढ़ रहे हैं उसको समझना है तो आधे घंटे पढ़ो और लगभग उसका 3 गुना वैष्णवों की सेवा करो, प्रभुपाद जी की सेवा करो।
तब वो जो आधा घंटा पढ़ा है वो समझ में आया। In order to understand the book Bhagavad, one must first sincerely serve the devotee Bhagavad. तो जब देवानंद पंडित ने इस तरह से श्रीवास पंडित का अपमान किया, चैतन्य महाप्रभु उनसे नाराज हो गए। लेकिन एक दिन वक्रेश्वर पंडित कीर्तन कर रहे थे। कोलिया के एक भक्त के घर में हरिनाम संकीर्तन का आयोजन करवाया गया था, गंगा के उस पार। देवानंद पंडित वहां पर आ गए और उन्होंने देखा कि वक्रेश्वर पंडित के शरीर में भाव के लक्षण प्रकट हो रहे हैं और वो बार बार मूर्छित होकर गिर जा रहे हैं, और बहुत सारी भीड़ वक्रेश्वर पंडित के आसपास आ गई। तो फिर देवानंद पंडित ने एक डंडा लेकर वक्रेश्वर पंडित की रक्षा की, और जब जब वो गिर जाते तो उनके मुख से, आंखों से जो आंसू गिरते, मुख से जो लार टपकती, वो सबको पोंछ कर उनको मूर्छा से जगा करके फिर से खड़ा कर देते। जब इस तरह की सेवा एक महाभागवत की, तब देवानंद पंडित के अपराध को चैतन्य महाप्रभु ने क्षमा कर दिया। देवानंद पंडित ने कहा कि क्योंकि तुमने वैष्णव की सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करता हूँ। भक्तों, बात ये सच है कि भगवान कृष्ण की सेवा करने वाला हो सकता है भगवत धाम जाए या न जाए, लेकिन जिसने किसी वैष्णव की सेवा की है वो तो अवश्य ही भगवत धाम जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जहां पर भी वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते हैं वो धाम हो जाता है। गोपाल गुरु गोस्वामी जो थे वो वक्रेश्वर पंडित के ही शिष्य थे। ये तुंग विद्या गोपी जो है वक्रेश्वर पंडित के रूप में आते हैं। वक्रेश्वर पंडित जब नृत्य करते थे तो चैतन्य महाप्रभु भी गाते थे। वक्रेश्वर पंडित ये कहते थे कि हे चंद्रमुख भगवान चैतन्य, आप 10,000 गंधर्वों को बुला करके यहाँ पर अपने नाम का गुणगान करवाइए और मैं उनके साथ नाचता ही रहूंगा। हमारे एक भक्त, मैंने भी उनसे सीखा, बहुत मोटे थे तो नृत्य नहीं कर पाते थे, तो केवल हाथ ऊपर ऊपर करते। तो श्री श्री राधा कांत इनके विग्रह थे और काशी मिश्र के घर में इनकी पूजा किया करते थे, जो कि गंभीरा के नाम से भी जाना जाता है। वहां चैतन्य महाप्रभु रहे थे, वहां पर ये विग्रह आज भी है, श्री श्री राधा कांत। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने श्री वक्रेश्वर पंडित के बारे में चर्चा किया। यदि आपके मन में कभी कोई संदेह आता है या फिर लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, या कोई प्रश्न आता है,
तो आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हम इसको अभी यहीं पर समाप्त कर देंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न आता है तो वो मैं हैंड हाथ सबके नीचे कर रहा हूँ। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी हमारे पास लगभग 15 मिनट है, लेकिन मुझे अभी यहाँ से ट्रैवल करना है, तो इसलिए मैं 5-6 मिनट ही 7 मिनट ही दे पाऊंगा। चारू गोपी माता जी। यस माता जी बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी आपने तो हमें बताया, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो हमें ये जानना है कि वक्रेश्वर पंडित कृष्ण लीला में कौन थे प्रभु जी? तुंग विद्या, तुंग विद्या गोपी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मोहन हरि प्रभु जी। हरे कृष्ण जोड़ी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, एज यू सेड कि हमेशा कीर्तन जब करते हैं हम, आज अपने कीर्तन के विषय में बताया, नृत्य के विषय में बताया, तो जब कीर्तन करते हैं तो व्हाट शुड बी द मूड ऑफ अ डिवोटी व्हाइल ही सिंग अ कीर्तन? अक्सर क्या होता है, कीर्तन करते करते जब बहुत सर्वश्रेष्ठ कीर्तनीय बन जाते हैं, हाथ में हारमोनियम है या मृदंग है और बहुत अच्छे से आगे माइक लगा है, सब भक्त नाचने गा रहे हैं, तो ये भूल जाते हैं कि कीर्तन का उद्देश्य है भगवान का गुणगान करना, भगवान का गुणगान करना ही उद्देश्य है। ये नहीं कि हम कीर्तन कर रहे हैं तो कितने ऊंचे सुर लगा रहे हैं कि बाद में लोग बोले वाह तो ये तो बहुत अच्छा गाते हैं। ये हमारे सर्वश्रेष्ठ कीर्तनिया हैं। अपना गुणगान सुनने के लिए अक्सर बीच में कीर्तन का जो मूड है वो बदल जाता है। तो हाउ टू मेंटेन द राइट मूड एंड बी इन द राइट कृष्णा कॉन्शियस, जो चेतना है वो ऐसी रहे। हरे एक कृष्ण। बार हरे कृष्ण। एक बार सुंदर गोपाल प्रभु के ऊपर किसी ने इल्जाम लगाया कि सुंदर गोपाल प्रभु ऐसे करते हैं, प्रतिष्ठा के लिए ऐसे करते हैं। देखो, दिल्ली मंदिर में ब्रह्मचारी हैं और वहाँ की यूथ फोरम के डायरेक्टर भी हैं इस समय, रीजनल गवर्निंग बॉडी भी है इस समय। तो हिज ऑनर्स गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कहा, चिंता मत करो, ये सेवा ऐसी है, खुद ही शुद्ध हो जाएगी। उसी प्रकार से शुरू शुरू में जो लोग जुड़ते हैं भक्ति में, शुरू शुरू का मतलब है भक्ति में 15-20 साल। हम कई बार सोचते हैं शुरू शुरू का मतलब है 6 महीने या साल भर जो भक्ति में हुआ रहता है उनको बोलते हैं। एक बार हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज को किसी ने पूछा था, महाराज सब लोग बोलते हैं कि नए भक्त हैं, नए भक्त कौन होते हैं? महाराज ने कहा कि हाँ भाई, लगभग 15-20 साल जिनको भक्ति में हुआ है। तो इससे हमको समझ में आता है कि भक्ति में थोड़ा बहुत समझ में आना 15-20 साल में पता चलता है। तो अगर इतने साल नहीं हुए, कोई कीर्तनिया अगर अपने प्रतिष्ठा के लिए गा भी देता है, कोई समस्या नहीं है, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। अब जो मंदिर के अधिकारी हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरु परंपरा का जो सिस्टम है वो भी न टूटे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बड़ी बड़ी जुल्फें लटकाया हुआ है और बार बार किसी एक माता जी को देख करके बाइसेप्स दिखा करके मृदंग बजा रहा है, तो फिर उसको मंदिर के अधिकारियों को अवसर ध्यान रखना चाहिए कि वो इस चीज में न रहे। जब यूथ फोरम वाला कीर्तन हो उसमें प्रीचिंग, उसमें इनको डाल दे ताकि शुद्ध हो ये। लेकिन जहां माता जी लोग इम्प्रेस करने वाली अवसर आए वहां पर किसी ब्रह्मचारी या किसी ऐसे भक्त को डाल दें जो कि इन चीजों में नहीं। लेकिन उनकी तरफ से ये गलत नहीं है। जीवात्मा का पागलपन ही तो उनको क्वालिफाई करता है कि वो पागल खाने में रहें।
अगर उसके अंदर पागलपन पाया गया तो ये तो कोई गड़बड़ बात नहीं। पागल खाना था, इसीलिए पागल थे वहां पर। तो जो मंदिर के अधिकारी हैं उनको इतना मैच्योर होना चाहिए कि उसके अनर्थों की निवृत्ति भी हो जाए और साथ में इस तरह के कुछ गलत चीजें भी ना हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब हमारा मूड क्या होना चाहिए? मूड तो यही होना चाहिए कि भगवान का गुणगान करना, भगवान का नाम लेंगे। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो बाकी लोग जितने भी कीर्तन में बैठे हैं वो तो मोबाइल के साथ भी सुन रहे हैं, वो अपने घर की भी चीजें सुनते रहते हैं, लेकिन द मोस्ट अटेंटिव हियरर ऑफ द कीर्तन इज श्री कृष्ण हिमसेल्फ। बाकी लोगों को आप देखोगे कोई इधर बात कर रहा है, बार बार बीच में प्रसाद कुछ खा भी रहा है, ये लेकिन एक व्यक्ति कुछ और काम नहीं करेगा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। न हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ऐसा करते थे, पर ये बहुत ठीक नहीं है कि केवल जो सबसे खराब गाता था उसको रेगुलर गाने के लिए बोलते थे। लेकिन जब हमारा संडे प्रोग्राम वगैरह होता है या कोई होता है तो हमको मंदिर के अधिकारी को देखना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड से गाए, ठीक से गाए, अच्छा गा रहा है तो भक्तों को अच्छा लगता है और वो धीरे धीरे इस तरह के म्यूजिक से भक्ति में जुड़ते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऐसे ऐसे गा रहे हैं तो कहें क्या हुआ भाई, वहां बड़ा बेकार लग रहा था। तो फिर दोबारा नहीं आएंगे। क्या म्यूजिक को भक्ति के भगवान की सेवा में नहीं जोड़ा जा सकता? ये तो गलत है। जो अच्छा गाते हैं उनको ये अवसर देना चाहिए। हाँ, उनके अंदर इच्छा होती है तो वो सब धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है भगवान की सेवा करके करके। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि भगवान को देखते हुए भगवान के लिए गुणगान करें, भगवान को गाएं। फेस भगवान की तरफ रहे तो ज्यादा बेटर है, पीछे वाले लोग जो हैं वो इसमें मतलब फोकस ना हो जाए, ये सब का ध्यान रखना चाहिए। और कीर्तन स्टैंडर्ड्स करके एक सेमिनार है हिज होलिनेस जयद्वैत स्वामी महाराज के द्वारा, उसमें उसको फॉलो करना चाहिए। कुछ एक आचार्य भी हैं जो कि इस तरह के गीत कुछ गा देते हैं, तो हमको उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उनकी पद्धति है, वो कर देते हैं उनका, और उनको हम रोक भी नहीं सकते। पर हमको प्रामाणिक जो आचार्य जो स्टैंडर्ड्स बताते हैं उनके अनुसार कीर्तन करना चाहिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए ना करें। मन में भाव तो आता है पर धीरे धीरे एक भक्त को जो मार्गदर्शन में रहता है, जो मार्गदर्शन का मतलब ये है कि उसको अपने हृदय को व्यक्त करते रहना चाहिए। प्रभु जी, जब मैं कीर्तन करता हूँ तो कभी कभी जब कीर्तन में कुछ आलाप आता है तो मैं वो माता जी को देख करके और आलाप ले लेता हूँ, जिससे उनको लगे कि अरे क्या गाया, इसी से मैं शादी करूंगी। और फिर उसके बाद जीवन भर ये मुझे ऐसे कीर्तन सुनाएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। एक बार माया देवी जब अब डिस्टर्ब कर लेती है, अभी तो चल रहा है आलाप वाला, डिस्टर्ब करने के बाद अपना आराम से फिर मसाले तेल और ये सब के बारे में बात होती है, फिर कीर्तन के बारे में बात नहीं होती। ऐसे ही बेवकूफ बनाने के लिए माया देवी करती है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मुझे अभी निकलना होगा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर हरे कृष्णा सभी को अनम्यूट दंडवत प्रणाम। सब हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्णा प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम।